अगर मिड पॉइंट दिया है तो मिसिंग पॉइंट कैसे फाइंड आउट होगा, चलो करके देखते हैं। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज जेबी सर। भाई साहब 10th क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है, मजा आने वाला है। क्या था 10th क्वेश्चन? यूज द कनेक्शन यू फाउंड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ बी गिवन दैट एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी। आराम से समझना, आराम से समझना। क्या बोला है? ए और बी एक लाइन सेगमेंट है या फिर ए और बी दो पॉइंट है। देखो जैसे कि मान लो पॉइंट ए है, पॉइंट बी ए है। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट कुछ दिए हैं, क्या दिए हैं 3, -4। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट भी दिए हैं, लेकिन क्या दिए हैं x, y। इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन सेगमेंट का एक मिड पॉइंट दिया है जिसका दिया है नाम m के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 7, 1। ये 11 लिख दिया शायद मैंने, लेकिन इसके क्या है एक्चुअल कोऑर्डिनेट -7, 1। क्या बात क्लियर है? ठीक है। अब हमसे बोला गया है जो पॉइंट बी है इसके कोऑर्डिनेट्स निकालो। तो मैं साफ साफ दिख रहा है भाई साहब, मिड पॉइंट तो दिया है, पॉइंट ए भी दिया है, पॉइंट बी ही नहीं दिया है, तो पॉइंट बी ही निकालना होगा। सीधी सी बात है, मतलब पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट निकालना होगा। किसके थ्रू? एक रिलेशन होता है, एक कनेक्शन होता है। किसका? मिड पॉइंट का, उसके कोऑर्डिनेट से। क्या कनेक्शन होता है भाई साहब? अगर मुझे किसी भी मिड पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट को निकालना हो तो क्या करना होता है? अगर मुझे मिड पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट को निकालना है तो कैसे निकलता है? x1 प्लस x2/2 से। और y कोऑर्डिनेट निकालना हो तो कैसे निकलता है? y1 प्लस y2/2 से। एक मिनट, ये y1 y2 क्या है? अबे कितनी बार तो बता दिया। x1 और y1 पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट, x2 और y2 दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट। अरे हाँ ना बोल यार, तो रख देते हैं। हाँ रख देते हैं। ध्यान से देखो, मिड पॉइंट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, लेकिन मिड पॉइंट तो हमें ऑलरेडी दिया है। मिड पॉइंट कितना दिया है? -7। तो रख दो भाई साहब, मतलब मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना दिया है? -7। इसी तरीके से मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना दिया है? मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना दिया है? 1 दिया है, तो ये भी रख दिया। अच्छा, x1 की वैल्यू 3 है तो 3 रख दो, प्लस x2 की वैल्यू कितनी दी है? अगर तुम ध्यान से देखो, x2 की जगह x ही दिया है, x2 की जगह कोई एक्चुअल वैल्यू नहीं दी, x ही दिया है, तो x ही लेके दो ना, क्या दिक्कत है? तो लिख देते हैं x ही नहीं लिखना, सिर्फ x लिखना है। डिवाइडेड बाय 2, तो कर दो भाई सब 2। y1 की वैल्यू कितनी है? -4, प्लस y2 की जगह तो y ही लिखना है, तो लिख दो डिवाइडेड बाय 2। अरे हाँ ना बोल यार। अब फटाफट से सॉल्व कर दो। अबे ये तो करना आता है ना, बेसिक सी इक्वेशन है। तो देखो 2 डिवाइड में इक्वल्स टू किस साइड आएगा? तो मल्टीप्लाई में जाएगा, यहाँ पे जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा। सो 2 × -7 हो जाएगा -14 बराबर 3 प्लस x। 3 प्लस का इक्वल्स टू किस साइड होगा? तो -3 हो जाएगा। इक्वल्स टू किस साइड? x चल रहा है, चलने दो। माइनस माइनस होता है प्लस। क्या चीज़ यार? प्लस। सो 14 - 13 हो जाएगा -17 इक्वल्स टू x, मतलब x की वैल्यू मिल गई -17। इसी तरीके से y भी तो निकाल सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई में है, 2 डिवाइड में है, इक्वल्स टू किस साइड आएगा? तो मल्टीप्लाई में जाएगा। सो 1 × 2 होता है 2, इक्वल्स टू में -4, इक्वल्स टू में -4 + 4 है, -4 + y है तो रखा रहने दो। -4 इक्वल्स टू किस साइड आएगा? तो प्लस का 4, इक्वल्स टू में y है 2 + 4 होता है 6 इक्वल्स टू y। मतलब x की वैल्यू -17, y की वैल्यू 6। तो मैं बोल सकता हूँ जो पॉइंट b है, क्या चीज़ यार? पॉइंट b, उसके कोऑर्डिनेट क्या है? -17,6। क्या चीज़ यार? -17,6। इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। क्या ये क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लो बस भाई साहब। इतना सा कनेक्शन था जिससे हमने फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।